हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। लार्ज हेवी स्फीयर एंड अ स्मॉल लाइट स्फीयर आर ड्रॉप्ड ऑन टू अ फ्लैट सरफेस फ्रॉम हाइट h। ये जो है वो लार्ज स्फीयर है और ये स्मॉल स्फीयर है। इसे h हाइट से जो है यहाँ ड्रॉप किया गया। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मच स्मॉलर देन द हाइट। द लार्ज स्फीयर कोलाइड्स विद द सरफेस विद वेलोसिटी v naught and immediately after with the small sphere are dropped so that all the motion in vertical before the second collision, and the small sphere hits the large surface at an angle alpha. Alpha angle पे hit किया from its uppermost point as shown in the diagram. All collisions are perfectly elastic and there is no surface friction between spheres. Find क्या करना है? Find the vertical velocity of a smaller sphere just after the collision with respect to। जब ये बड़ा वाला स्फीयर जो है वो कोलाइड करेगा तो वो रिबाउंड होगा ऊपर की ओर। तो उस समय जो इसके ऊपर जाने का जो वेलोसिटी होगा वो v नॉट होगा। और ये जो है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये बड़ा वाला स्फीयर और स्मॉल स्फीयर का। स्मॉल स्फीयर के इस समय जो वेलोसिटी होगा वो नीचे की ओर जो है वो v नॉट होगा और ये जो है ये एंगल अल्फा है। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी जो है वो स्मॉल स्फीयर में कितना हो जाएगा, 3v नॉट कॉस अल्फा ये आएगा। और इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में जो है वो क्या आएगा, v नॉट साइन अल्फा। ये जो है वो 3v नॉट कॉस अल्फा ये कैसे आया, तो ये जो v है ये v1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये v1 ये v स्मॉल बॉल की वजह से है प्लस 2 ऑफ v हैवी की वजह से है। हैवी यानी कि बड़ा वाला स्पेयर की वजह से है। 2 ऑफ v हैवी स्पेयर। तो स्मॉल स्पेयर की वजह से जो है स्मॉल की वजह से जो है वो v cos अल्फा है और बड़ा वाला की वजह से जो है वो 2v नॉट cos अल्फा है। तो ये v1 जो दे रहा है वो v नॉट 3v नॉट cos अल्फा ये आ जा रहा है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो v नॉट sin अल्फा आ रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉल, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा, ये कुछ रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। तो रिजल्टेंट को हम v2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट अंडर v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 9 कॉस स्क्वायर अल्फा ये आ जाएगा। और v2 को हम क्या लिख सकते हैं, v नॉट कॉमन ले लिए, रूट अंडर 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर अल्फा ये लिखा जा सकता है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ v2 फ्रॉम द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये जो एंगल है ये v2, ये एंगल जो है वो क्या है, ये एंगल सपोज दैट ये एंगल जो है वो थीटा है। तो ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा जो हो जाएगा वो v नॉट साइन अल्फा बाई 3v नॉट कॉस अल्फा हो जाएगा। और ये हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा बाई 3 ये लिखा जा सकता है, टेन अल्फा अपॉन 3। और एंगल ऑफ v2 फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से वो कितना एंगल बनाएगा, तो वर्टिकल हम देख रहे हैं कि वर्टिकल जो है ये है और ये एंगल ये v2 है। तो एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा और इधर थीटा हो जाएगा। तो वर्टिकल के साथ एंगल क्या बना रहा है, लिखते हैं एंगल ऑफ v2 फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल के साथ क्या है अल्फा प्लस थीटा ये एंगल बना रहा है। हेंस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या हो जाएगा, मुझे वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी को निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसे मैं नेक्स्ट पेज में देखता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे फाइंड करना है। यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा वी वाई और वो क्या हो जाएगा v2
कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये हो जाएगा। तो V2 cos अल्फा प्लस थीटा, जिसे लिख सकते हैं V2 cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, ये लिखा जा सकता है। अब V2, अब cos अल्फा cos थीटा और साइन अल्फा साइन थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं क्या, 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कैसे आया, ये अभी हमें देखना है। तो प्रीवियसली हम फाइंड किए थे, क्या फाइंड किए थे कि टेन थीटा जो है हमारा, इसे थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ, टेन थीटा जो है हमारा इन अल्फा बाई 3 आया था। और ये कैसे आया था, ये होता था वी नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 3 वी नॉट कॉस अल्फा, ये होता था। तो अगर हम ट्रायंगल एक ड्रॉ करें, तो ये अगर थीटा है तो ये 3 हो जाएगा, ये टेन अल्फा हो जाएगा, या फिर इसे हम 3 लिखें, या फिर और करके लिख सकते हैं क्या, और करके हो जाएगा यहाँ क्या, 3 वी नॉट कॉस अल्फा लिखे, टेन अल्फा लिखे, या फिर और करके हम लिख सकते हैं वी नॉट साइन अल्फा। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो ये टर्म आ रहा था, यह टर्म क्या आ जा रहा था, ये टर्म आ रहा था 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ रहा था, और यहाँ एक वी नॉट आ रहा था। तो यही जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, ये यहाँ cos अल्फा है cos थीटा है, तो cos थीटा का वैल्यू को जो है यहाँ से मैंने इस ट्रायंगल से फाइंड किया और यहाँ पुट किया। उसी तरह sin अल्फा है sin थीटा है, sin थीटा का वैल्यू को जो है उस ट्रायंगल से फाइंड किया और यहाँ जो है वो पुट किया, और पुट करने के बाद कुछ इस तरह से जो है वो आ रहा है। अब आगे इसको फर्दर करेंगे, तो आगे जो है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये V2 है, तो ये आ जाएगा वी नॉट, ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये ऐसे लिखा जा सकता है। और ये इसके बाद क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ वी नॉट, अब 3 कॉस स्क्वायर अल्फा है तो एक कॉस स्क्वायर अल्फा को अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। और इसे लिख सकते हैं वी नॉट 2 कॉस 2 अल्फा प्लस 1, ये लिखा जा सकता है। यानी कि वी नॉट, यानी कि वी वाई क्या आ गया, वी वाई आ गया 2 वी नॉट कॉस 2 अल्फा प्लस वी नॉट, ये हमारा आ गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये स्टेप कैसे आया, सारा क्लियर है। मुझे फाइंड भी यही करना था कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है।